कितना क्रोध, कितनी घृणा, कितना ऐसा भाव पैदा कर लिया, कितनी दुर्भावना से ग्रस्त हो गया। अरे तू तो लिव इन में ही रह रहा है ना, छोड़ सकता था। ब्रेकअप, लिव इन के साथ ब्रेकअप भी तो शब्द आता है। तेरी शादी, बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे रहिए जब तक। लेकिन इसमें 100 टुकड़े अंग अंग, इतना तो जगह नहीं होती कि 100 टुकड़ों में काटा जाए शरीर को। आरी का प्रयोग पता नहीं कैसे कट पाएगा, लकड़ी नहीं कट पाती है। 6 फुट की लकड़ी को 5 फुट 5.5 फुट का अगर हाइट रखें, 5.5 फुट की लकड़ी सीधी को, तख्ता को, प्लाई को, उसे आप 100 टुकड़ों में करेंगे, वो नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब तक लाश की करती, तब क्या जो स्ट्रीट पे कुत्तों के लिए मांस पड़ा, क्या उसको भी देखने लगे? ये भी किसी की हत्या का लाश की शरीर हो सकता है क्या? कहीं पर मांस का लोथड़ा अगर सड़क पर मिलता है तो लोगों को, पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अब ये देखना पड़ेगा ये किसी मानव का है, किसी इंसान का है, किसी बच्ची का है, किसी बहन बेटी का है, या क्या है? लाश को छिपाना, कई 1-2 फिल्में मैंने भी देखी, लाश कैसे छिपाई गई, गाड़ी में रख के डाल दी गई, समुद्र में बहा दी गई, जला दी गई, आग लगा दी गई, क्योंकि आग जहाँ से शुरू होती है पहले वहीं ख़त्म करती है। अब उन फिल्मों ने जो गलत रास्ता दिखाया, जो हमारे समाज को भ्रमित किया, दिग्भ्रमित करने का काम किया, अब उसके द्वारा ये भी दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। अपराध अब एक ऐसा शब्द हो चुका है मानो उसका कोई डर ही ना हो, ना कोई डर है ना कोई भय है। अपराधी अपराध इस कदर करता है जैसे कोई गुड्डे गुड़िया का खेल हो चुका हो। दिन प्रतिदिन इस तरह के अपराध सामने आते जा रहे हैं जो कि संगीन तरीके से किए जा रहे हैं, जिनको जानकर भी हमारी वाकई रूह कांप जाती है। चर्चा करें तो किस तरह से करें, उसके लिए भी कुछ शब्द नहीं बचते हैं, क्योंकि वो शायद एक्सट्रीम लेवल से इस तरीके से मर्डर किया जाता है, एक सीख दे जाता है कि अगर कोई अपराधी है तो उसको सीख मिल जाती है कि हमें अब इस तरीके से भी अपराध करने का तरीका हो सकता है, तो वो अपनाया जाता है। श्रद्धा हत्याकांड हुआ, निर्भया हत्याकांड हुआ, 35 टुकड़े किए गए। पहली बार हिंदुस्तान में ये सामने आया था कि जिसके अंदर 35 टुकड़े करके भी जो है मर्डर किया जा सकता है। शायद पूरे हिंदुस्तान के बाहर के देशों ने भी रूह काँप गई थी जिसने ये सुना था कि 35 टुकड़े किए गए हैं। हिंदू मुस्लिम का मामला था, चैनल की, नेशनल चैनल की TRP बढ़ती है, इस चक्कर के सभी नेशनल मीडिया ने इस विषय को खूब हाईलाइट किया और सभी लोगों ने एक शोक मनाया कि वाकई ये संगीन अपराध है। अभी हाल में आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर साक्षी हत्याकांड हुआ, वो भी बड़ी बेरहमी से किया गया। लगातार वो, अब गलत नहीं बोलूँगा बस मैं, वो हत्यारा लगातार वार्ता करता चला गया, वहाँ पर कुछ नपुंसक लोग खड़े होकर के देखते रहे। लेकिन अब एक और मामला सामने आया। अब 35 टुकड़े नहीं किए गए, अब पूरे 100 के 100 टुकड़े किए गए हैं। शायद सुन के मेरे को तो बोल के भी रूह कांप रही है। 100 टुकड़े, आप समझ सकते हैं कि मतलब आरी से 100 टुकड़े कर देना मतलब कितना। और वो कहता है मैं प्यार करता था। हालांकि फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि महाराष्ट्र का ये केस है। मुंबई के अंदर रहते थे एक 56 वर्षीय अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक 32 वर्ष की महिला के साथ लिव इन में रहते हैं और दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। अब प्यार का नाम दूं या किस तरह का नाम दूं मुझे भी समझ नहीं आता, क्योंकि ना जाने इस तरह के केस लगातार आते रहते हैं। अब वो प्यार नहीं हो सकता, मुझे लगता है प्यार नहीं हो सकता जो अपनी प्रेमिका के नाम प्रेमिका का दे करके उसके 100 टुकड़े करता है, ग्राइंडर में पीसता है और कुकर में उबालता है, उसके बाद स्ट्रीट डॉग्स को सर्व करता है। गजब का खेल है। मतलब इस तरह का एक नया मामला सामने आया है। हालांकि ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, इसलिए अभी नेशनल चैनल ने इसको TRP के माध्यम से नहीं पकड़ा है। लेकिन निवेदन करूंगा तमाम नेशनल मीडिया से, बड़े मीडिया से, बड़े पत्रकारों से कि बजाय हिंदू मुस्लिम का देखने के हमें अपराध को रोकने के लिए उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमें किस तरह से अपराध को रोका जा सके, बजाय कि सिर्फ ये देखने के लिए ये कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। सीनियर एडवोकेट AP सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं और अपने भारत के बड़े बड़े केसों में इन्होंने अपनी पैरवी की है और बहुत मजबूती के साथ, बुलंद आवाज के साथ अपनी बात रखते हैं और इस विषय पर भी एक बार बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय हिंद के साथ शुरू करेंगे।
किस तरह से देख रहे हैं सर इस केस को? पहले 35 टुकड़े श्रद्धा के हुए तो हम लोगों को लगा कि 35 टुकड़े हो गए। अब साहिल का केस सामने आया तो लगा सामने के सामने चाकू मारे जा रहा, कोई रोक नहीं रहा। अब 35 नहीं, 50 नहीं, 70 नहीं, 90 नहीं, पूरे 100 टुकड़े कर देता है। गिनती गजब। गिनती गिन के 100 करता है। हाँ जी। और पीछे कंझावला प्रकरण हुआ, हाँ जी। वहाँ 12-13 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घसीट के 60 किलो की लड़की 16 किलो की रह गई घिसट के। सोचिए क्या ख़त्म हो गया सब कुछ। तो ये बहुत ही दुखद है हमारे देश के लिए। हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति थी, महिलाओं के प्रति जो सम्मान था, जो सुरक्षा का भाव था, जो संरक्षण का भाव था, वो क्यों इतना गलत होता जा रहा है। और केसों में कहा गया कम उम्र के थे, नादान थे, नासमझ थे, किस तरह से चल रहे थे। ये तो 56 साल की उम्र की बात है, पूरी समझदारी है। आधी से अधिक लगभग उम्र होने जा रही है जीवन की, पूरी समझदारी के साथ आरी लाना, फिर उसको काट। अगर आपकी हत्या करने का इरादा है, हत्या तो एक आरी के हमले से हो सकती है। गर्दन काटी, हत्या हो गई, ख़त्म हो गई। हत्यारे ऐसे यूज़ करते हैं, हत्या के बहुत बड़े बड़े हत्यारे इस तरह से अपराध अपनी प्रवृत्ति को पूरा करते हैं। लेकिन इस तरह से क्या 100 टुकड़े अंग अंग, इतना तो जगह नहीं होती कि 100 टुकड़ों में काटा जाए शरीर को। आरी का प्रयोग पता नहीं कैसे कट पाएगा, लकड़ी नहीं कट पाती है। 6 फुट की लकड़ी को 5 फुट 5.5 फुट का अगर हाइट रखें, 5.5 फुट की लकड़ी सीधी को, तख्ता को, प्लाई को, उसे आप 100 टुकड़ों में करेंगे, वो नहीं हो पाएगी। कारपेंटर नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े एक्सपर्ट। लेकिन यहाँ हुआ मानव अंग, और उस अंग, उस महिला जिसको लिव इन का नाम दिया गया, रहने का नाम दिया गया, प्रेम का नाम दिया गया, साथ रहने का नाम दिया गया, और उसको ऐसे इस तरह से करना, ये क्या थी? किस तरह का इंसान की मानसिक विकृति हो चुकी है? इसके पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं? कौन है उस मानसिक विकृति जो फैल रही है? और उसका एक इन खबरों के माध्यम से समाज में भी एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। आपने बहुत ओपनिंग की अपने इस वार्ता की, क्योंकि आप बहुत प्रबुद्धजीवी पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, और इसीलिए आपकी डिबेट या इंटरव्यू या वार्ता को लोग देखते हैं, समझते हैं, सारगर्भित होती है बात, लोगों में सूझबूझ देती है। अब लोगों में ये देख देख के अपराध की नई प्रवृत्ति बढ़ेगी, नया सिलसिला शुरू होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब तक लाश की करती थी, अब क्या जो स्ट्रीट पे कुत्तों के लिए मांस पड़ा है, क्या उसको भी देखने लगे? ये भी किसी की हत्या का लाश की शरीर हो सकता है क्या? कहीं पर मांस का लोथड़ा अगर सड़क पर मिलता है तो लोगों को, पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अब ये देखना पड़ेगा ये किसी मानव का है, किसी इंसान का है, किसी बच्ची का है, किसी बहन बेटी का है, या क्या है? इस तरह से पुलिस के भी एंगल एकदम, उन्हें भी आश्चर्यचकित हो रहा है। ऐसी जांच पुलिस ने भी नहीं कभी की यहाँ भारत में कि 100 टुकड़े कर रहे हैं, 36 टुकड़े किए गए श्रद्धा में, टुकड़े बिखेरे गए, इसमें बॉइल्ड किया गया, प्रेशर कुकर यूज़ किया जा रहा है, गैस चलाई जा रही है, घर में यूज़ हो रहा है, फिर उसको कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग्स को खिलाया जा रहा है, डाला जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं। इस तरह से इतनी जघन्यता के साथ, इतनी क्रूरतम और इतनी ब्रूटता के साथ, ब्रूटैलिटी, जिसे रेयरेस्ट टू रेयर का भी नाम, एक हमारी लीगल लैंग्वेज में एक शब्द होता था, रेयरेस्ट टू रेयर, मतलब जघन्यतम हत्या। बिल्कुल, जैसे पूरी जघन्यतम हत्या की, ये जघन्यतम हत्या के नाम को भी पार कर रहा है, उनकी सीमाओं को भी पार कर गया है, उनसे भी अधिक है ये। इसके लिए क्या शब्द, अब नई डिक्शनरी बनेगी, नया शब्दकोश बनेगा लीगल लैंग्वेज। जघन्य अपराध हमने सुना था कि जघन्य अपराध सुना है, या हमने सुना कि मतलब बहुत संगीन तरीके से अपराध, लेकिन ये तो क्रूरता की हदें पार हो गई, ब्रूटैलिटी की हदें पार हो गई, रेयरेस्ट टू रेयर हो गया। अब ये इससे अधिक और क्या शब्द हों? कहाँ कैसे? अब पुलिस का धन्य है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है ऐसे मामलों में। अब तो उसका भी नया तरीका बनाना पड़ेगा, ट्रायल के भी नए तरीके बनेंगे। ऐसे केसों में ट्रायल कैसे, क्या हो, उसकी मनोदशा क्या है, मना स्थिति क्या है, उसकी पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, और वो महिला जो 35 साल की थी उसके साथ रह रही थी, कैसे उस पर विश्वास कर रही थी, वो उसके साथ विश्वास कर रहा था, क्या था, कब से था, क्यों था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ।
बहुत गंभीर सवाल हैं। अब किस पर आदमी भरोसा करेगा? लिव इन वाले पार्टनर पे इस देश में बहुत तेजी से लिव इन के रिलेशन बढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने मतलब उसको ऑथराइज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑथराइज किया है। लिव इन बढ़ता जा रहा है, शादियां टूटती जा रही हैं, शादियों की संख्या कम होती जा रही है, शादियों का रेशियो कम होता जा रहा है। लोग लिव इन में विश्वास करते हैं, डाइवोर्स भी नहीं लेते, लिव इन में रहने लगते हैं। पति कोई है, लिखा जा रहा वाइफ ऑफ इसकी हूँ, लिखा जा रहा पत्नी मेरी ये है, लेकिन लिव इन में किसी के साथ रह रहे हैं। तो कैसे सुरक्षित होंगे? कौन सुरक्षित होंगे? कहीं पति की हत्या हो रही है, कहीं पत्नी की हत्या हो रही है। इस तरह से ये क्या सिलसिला चल रहा है? और इसके लिए हमें लगता है कोई नया कानून, नया लॉ और इस पर बहुत तेजी से बनना चाहिए। जैसे लिव इन की छूट दी गई, जैसे घूमने फिरने की आज़ादी दी गई, जैसे मेजर लड़के लड़कियों पे कोई रोक टोक नहीं, कहीं जाएं और कोई वो नहीं, पाबंदी नहीं है। अब इस पर भी कोई बहुत बड़ा संज्ञेय मतलब बहुत कानून बनाना पड़ेगा जिससे समाज में डर और भय व्याप्त हो सके, डर भय व्याप्त हो। अब फांसी की सजा से बड़ी कोई सजा नहीं है। अब मांग करेंगे लोग, उसके लिए भी मांग कर रहे हैं, साहिल के लिए भी मांग कर रहे हैं, श्रद्धा वाले मैटर में भी मांग कर रहे हैं, कंझावला वाले प्रकरण में भी मांग कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र, मुंबई के लोग भी कैंडल मार्च करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, मोमबत्ती जलाएंगे नहीं जलाएंगे पता नहीं, अभी चुनाव वहाँ हैं कि नहीं हैं, क्योंकि ये आंदोलन भी और राजनेता भी चुनाव देख देख कर जाते हैं। जब होता है जाति देख कर जाते हैं, जो मृतक है वो किस जाति की है, किस धर्म की है, किस कौम की है, किस कौम की है, किस क्षेत्र की है, क्या भाषा बोलती थी, उसका संप्रदाय क्या था। तो ये देख के तो लोग जाते हैं उसके साथ सांत्वना देने, सद्भावना व्यक्त करने या उसके लिए न्याय की मांग करने। तो उसी जाति के नेता जाते हैं, उसी जाति के समर्थक जाते हैं, उन्हीं जातियों के संगठन वाले जाते हैं। अब अभी जाति नहीं खुली है तो शायद अभी शांत रहेगा मामला। महाराष्ट्र का है, अब किस तरह से वहाँ की सरकार क्या करती है, हैंडल किस तरह से हैंडल करेगी, उसके परिवार की मानसिकता क्या थी, हत्यारे की मानसिकता क्या थी, उसकी पारिवारिक बैकग्राउंड क्या थी। और इंसान जो अहिंसा का पुतला है, इंसान हमारे देश का ऐसा है, चाहे मांसाहारी हो वो, मैंने बहुत से मांसाहारी ऐसे लोग देखे हैं कि जब वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं गाड़ी की, हम उनके साथ बैठे हैं, हमें पता है मांसाहारी हैं, लेकिन जब उन्हें रास्ते में कुत्ता आ गया, बकरी आ गई, कोई जानवर आ गया, तो एकदम गाड़ी को टर्न करते हैं। टर्न करने में उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, कई बार छोटी मोटी टकरा जाती, कई बार ज़्यादा टक्कर हो जाती, कई बार पलट जाती है, और कई बार वो हड़बड़ा जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कुत्ता बच गया, बिल्ली बच गई, जानवर बच गया, वो मरा तो नहीं, हमारे साथ जो हुआ वो बच गया। लोग रास्ते में चलते हैं, जो चींटियां निकल रही होती, चींटियों से डगमगा जाते हैं कि मेरा पैर चींटियों पर ना पड़ जाए, गिर जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो गिर जाते हैं, डगमगा जाते हैं, क्या हुआ, चींटी थी इसलिए साहब, अरे कोई बात नहीं कोई बात। तो अब हमारे देश का तो ये सभ्यता संस्कृति रही, हमारे देश के तो ये नागरिक रहे, हमारे देश की तो ये सोच रही है कि इस तरह के लोग रहे हैं, और अब इस तरह के भी लोग इस देश में पैदा हो रहे हैं। मुंबई वित्त की नगरी है, फाइनेंस की राजधानी है, और भावनाओं से जुड़ी हुई रही है, महानगर है, हमारे देश का प्रमुख महानगरों में से है। फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ से ऐसी ऐसी फिल्में वहाँ से दी हैं जो दया, करुणा, प्यार का अगाध प्रेम दिखाया गया। लेकिन फिल्मों के माध्यम से ऐसा भी दिखाया कि जो कांड अब हो रहे हैं, 35 टुकड़े करना, 100 टुकड़े करना, ये ऊपर से नहीं टपका, ये भी वहीं से फिल्मों में से निकला है। यही मैं कह रहा हूँ, ये भी वहीं से शुरू हुआ। पहले प्रेम का रूप वो दिखाया जाता, आज आधुनिकता की फिल्मों में हत्या के ये रूप दिखाए जाने लगे। लाश को छिपाना, कई 1-2 फिल्में मैंने भी देखी, लाश कैसे छिपाई गई, गाड़ी में रख के डाल दी गई, समुद्र में बहा दी गई, जला दी गई, आग लगा दी गई, क्योंकि आग जहाँ से शुरू होती है पहले वहीं ख़त्म करती है। अब उन फिल्मों ने जो गलत रास्ता दिखाया, जो हमारे समाज को भ्रमित किया, दिग्भ्रमित करने का काम किया, अब उसके द्वारा ये भी दिख रहा है। ये भी जबकि सेंसर बोर्ड तब अप्रूव करता है फिल्मों को कि उसके अंदर कुछ इस तरह के सीन ना हो जो भड़काने वाले हों, लेकिन दंगा फसाद करवाने वाले हों तो अप्रूव्ड है, नग्नता फैलाने वाले हों तो अप्रूव्ड है, रेप करने वाले हों तो अप्रूव्ड है, और इस तरह की मर्डर करने वाले, संगीन से भी संगीन अपराध करने वाले हों तो अप्रूव्ड है। और उसके बावजूद भी हमारी सरकार अंधी बहरी गूंगी बन करके चुपचाप होकर के देख रही है। उसके ऊपर क्या कहोगे, क्योंकि आप तो एक वकील हो?
नहीं, देखिए, सेंसर बोर्ड बहुत ही सम्मानजनक हमारा सिस्टम है, फिल्म सेंसर बोर्ड, और उसके द्वारा हमारे देश को दिशा देने का काम होता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों फिल्म सेंसर बोर्ड के पदाधिकारी और सदस्य अपने रास्ते से भटक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं कि उनके कंधों पर समाज को, नई पीढ़ी को दिशा देने की जिम्मेदारी है। उनके एक हरी झंडी से वो फिल्म पूरे देश के युवाओं को या तो रास्ता दिखा देगी या रास्ते से भटका देगी, या ऐसा बना देगी 100 टुकड़े करने वाले और 36 टुकड़े करने वाले, या फिर उन्हें उन टुकड़ों की रक्षा करने वाले, महिला के प्रति समर्पण, महिला के प्रति संरक्षण, महिला के प्रति सुरक्षा का भाव पैदा करने वाली बना देगी। अब ये तो उन पर निर्भर करता है, वो पता नहीं क्यों अपने रास्ते से भटके हुए हैं और क्यों इस तरह से गुमराह हो रहे हैं, जिनके हाथों में, कहते ना, हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी। जब सरकार आई, फिल्में पे देखा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय की बात आई, तो हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला। फिल्म सेंसर बोर्ड क्यों अपने पद से भटक रहा है? क्यों उस पर सख्ती नहीं हो रही है? क्यों उनके मंत्रालय में इस पर ऐसी फिल्में जो हमारे समाज को, हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही हैं, रास्ते से भटका रही हैं, गुमराह कर रही हैं हमारे बेटे बेटियों को? और यहाँ तो मुंबई वाला मामला तो अर्ध 56 साल की उम्र, लोगों की 80, 70, 80 तो उम्र होती है। उम्र के लास्ट पड़ाव की तरफ बढ़ता हुआ व्यक्ति कितना क्रोध, कितनी घृणा, कितना ऐसा भाव पैदा कर लिया, कितनी दुर्भावना से ग्रस्त हो गया। अरे तू तो लिव इन में ही रह रहा है ना, छोड़ सकता था। ब्रेकअप, लिव इन के साथ ब्रेकअप भी तो शब्द आता है। तेरी शादी, बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे, रहिए जब तक। लेकिन इसमें